नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दालमंडी में भारी पुलिस फोर्स के बीच शनिवार को भी मकान हुए ध्वस्त। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवलेशपुर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर डीएम ने नाम जांच करने की लोगों से की अपील। और 48 घंटे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करने वाले एसीपी दशाश्वमेध और पुलिस टीम का सर्राफा व्यापारियों ने किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। दालमंडी में भारी फोर्स के बीच शनिवार को भी मकान ध्वस्त किए गए। दालमंडी इलाके में 60 फीट सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। इसी क्रम में मालिक शहनवाज खान के मकान को भी ध्वस्त किया जाना था, लेकिन भवन में रह रहे किराएदार द्वारा कमरा खाली न करने के कारण प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। किराएदार के विरोध के चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अधिकारियों के समझाने बुझाने और सुरक्षा व्यवस्था के बीच आखिरकार तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि ये परियोजना क्षेत्र में यातायात सुगम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके तहत कई भवनों के साथ साथ कुछ धार्मिक स्थल भी प्रभावित हो रहे हैं। मौके पर अतुल अंजान त्रिपाठी, के सिंह, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा सहित दर्जनों पुलिसकर्मी और पीएससी बल तैनात रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ीकरण कार्य शासन की प्राथमिकता में है और सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार सूचना और कार्रवाई की जा रही है। अभियान आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। कहाँ पे क्या कार्रवाई चल रही है? आज ये ध्वस्तीकरण के क्रम में CK 39/5 जो मकान नंबर है, इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और ये सुरक्षा के दृष्टिगत सभी उपाय सुनिश्चित किए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। बुलडोजर भी आने की संभावना है क्या? हाँ, संबंधित विभाग के द्वारा जो है जेसीबी मंगाई गई है और उससे भी कार्रवाई होगी। नहीं, धीमी गति नहीं है, मैनुअल इसमें पढ़ाई चल रही है। इसमें जो जिस मकान में कार्रवाई चल रही है उसको प्रॉपर तरीके से क्रैक किया गया है और क्रैक करने के पश्चात ही जो है यहाँ पे जो है डिसमेंटलिंग का कार्य स्टार्ट कराया गया है। कब तक आ जाएगा? कोशिश ये है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पे जो है जेसीबी आ जाए यहाँ पे। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवलेशपुर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। वाराणसी में विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को रोहनिया क्षेत्र के अवलेशपुर गांव में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई, जहां ध्वस्तीकरण के दौरान हालात कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गए। कार्रवाई के दौरान महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं और रोते बिलखते नजर आईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले ही पुरुषों की बैरिकेडिंग कर बाहर रोक दिया था। इसके बावजूद मौके पर भारी तनाव बना रहा। प्रशासन की ओर से निर्माण सामग्री सहित पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना और बिना नोटिस दिए अचानक ये कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि सरकारी और पूर्व में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त स्वयं मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति के और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। कार्रवाई स्थल पर थाना रोहनिया, अखरी चौकी, थाना चतईपुर और थाना लोहता की पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल और नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने अभियान जारी रखा।
कार्रवाई का लोगों को सही ढंग से मालूम नहीं, इसलिए कि बहुत दिनों से इस पर 2-3-4 पुश्त जो है इस पर गुजर गया। ब्रिटिश शासन से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं और जो भूमि है 548 अराजी नंबर है, इस पर आबादी भी दर्ज है, आबादी दर्ज है। और इसमें राजभर समाज का जो इस पर जो रहे हैं, इसमें राजभर समाज रहता है। आसपास भी कुछ और लोग भी हैं, जमीनें खरीद करके या बेच करके लोग मकान बनाए हैं। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ पर जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। मैं सरकार को दोषी तब मानूंगा कि अगर इसमें किसी सरकारी मंत्री, विधायक और सांसद अगर इसमें लिप्त हैं तो हम मानेंगे कि ये सरकार का दोषी है। लेकिन अगर सरकार इस पर निगाह नहीं करेगी, हमारी सरकार जब निगाह नहीं करेगी तो हमको माना जाएगा कि नगर निगम को ये जानकारी बिना मंत्री विधायक के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर ये काम रहे हैं तो यहाँ के नगर आयुक्त के ऊपर, इन सबके ऊपर जो है विधिक कार्रवाई हो कि गरीबों का घर क्यों उजाड़ा जा रहा है। ये आजाद भारत है, 1857 की क्रांति से लेकर के यह समाज जो है लड़ते लड़ते भूमिहीन हो गया, लेकिन इसके बाद भी इनका घर उजाड़ा जा रहा है। जो क्रीमी लेयर एक्ट में ये लोग आते हैं और इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको रहने के लिए अलग से एक संविधानिक डिनोटिफाइड ट्राइब्स एसोसिएशन एक बना करके इनको दर्जा भी दिया। उस दर्जे के तहत इनको SC ST से पहले इनको सुविधा मिलना चाहिए। वो सुविधाएं भी हमको लग रहा है कि 7-8 साल से अभिभूत हो गया है। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर मामला आगे चलता रहा तो सरकार की जो है उम्मीदें, जो गरीब जो सबका साथ सबका विकास पर ध्यान है, वह देख करके सरकार को में भागीदारी हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो है सरकार को मान रहा है, तो ये दशा अपना देखेंगे और आने वाला जो समय है अभी उसको देख करके लोग यही सोचेंगे कि हमको किस सरकार का हमको व्यवस्था करना है, इस पे क्या मैं गरीब वोट किसको करूंगा, ये तय फैसला जी। भूमाफिया इसको जो है हो रहा है, क्या है? हमको भूमाफिया भी हो सकते हैं। हम करें कि बगल में कुछ जमीनें हैं, चुनार रोड पर कुछ जमीनें हैं, यही सामने है, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। और ये जिस पर लोग मड़ई झोपड़ लगा के रह रहे हैं 1965 से अब तक उस पर जो है कि कार्रवाई चुनार रोड वाले पर नहीं हो रहा है, इस पर हो रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि वो किसका है, इसका पता लगाए, सरकार पता लगाए किसका है। और दूसरी बात है कि अगर कोई भी हो, किसी भी जाति या किसी समाज का इस पर है और अपना अधिकार जमा के रह रहा है, तो उसको सरकार रहने वाले जो गरीब हैं उनको ध्यान नहीं रहता है उतना, इसको सरकार को उनके नाम से कर देना चाहिए। ये अतिक्रमण हटाने का जो सिलसिला, ये अराजी 588 का है पूरा रकबा, 48 का एयर का है पूरा रकबा। कम से कम हमें लग रहा है कि यह 65 से 100 साल से है। इस पे 2 मंत्री लेटर पे भी लिख के दिए हैं, जो हमारे पास प्रमाण है। DM साहब से कल मुलाकात हुई, DM साहब आश्वासन दिए कि नहीं, वहां से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम नहीं जनसंख्या 25 के लोगों का है जनसंख्या, इनके पास कोई घर नहीं है। जो 67 का लाभ लेने योग्य है, इन लोग बता रहे 100 साल से अधिक है इनकी यहाँ पे अपनी जीवन यापन करने के लिए। और इसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी अपने लेटर पर लिखे, हंसराज विश्वकर्मा जी भी अपने लेटर पैड पर लिखे, नगर आयुक्त को लिखे कि ये 100 साल से है। जो धारा 67 कहती है यदि कोई 2012 से पहले अपना मकान बनाकर रह रहा है तो उनको 200 वर्ग मीटर का बंदोबस्त कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार ने बंदोबस्त नहीं करने का, जो लेखपाल की लापरवाही की वजह से आज गरीबों का घर उजड़ रही है, समझ लीजिए। कल DM से मिला गया था, आश्वासन दिए कोई नहीं, नगर निगम के नगर आयुक्त कोई नहीं जाएगा, नगर आयुक्त से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं बात हुई। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं, इनके कहीं भूमिहीन है, यदि इनके पास भूमि हो तब तो न लाभ दिया जाए, यदि भूमि नहीं है तो इनको 200 वर्ग मीटर तक इनको बंदोबस्त करने का एक अधिकार है, राज्य संहिता 2006 के अंतर्गत 67A के अंतर्गत। जब DM ने आपको आश्वासन दिया, उसके बाद प्रशासन यहाँ आके तोड़ वही तो मिली भगत। हम PMO कार्यालय भी माननीय मंत्री अनिल राज जी
राजभर जी एकदम दिए लेटर पैड कि इन लोग को पहले डीएम ने आश्वासन दिए, पहले बसाएंगे तब देने के बाद हम उजाड़ेंगे, यदि कोई ऐसी बात होगी तो। ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर डीएम ने नाम जांच करने की लोगों से अपील की। वाराणसी में 6 जनवरी को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के प्रकाशन के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने का मामला सामने आया है। जिले में करीब 5,73,000 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। इनमें अधिकांश मतदाता एब्सेंटी यानी अनुपस्थित या डेड यानी मृत की श्रेणी में दर्ज पाए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये संख्या अपेक्षाकृत अधिक बताई जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने नाम की जांच अवश्य कर ले। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो मतदाता किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं या जिनका नाम गलती से सूची से कट गया है, वे फॉर्म संख्या 6 भरकर पुनः मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। इसके लिए अभी लगभग 1 माह का समय शेष है। उन्होंने मतदाताओं से अपने अपने बीएलओ से संपर्क करने की अपील की है। साथ ही बताया कि सभी राजनीतिक दलों के बीएलए भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं और उनसे भी आग्रह किया गया है कि किसी भी आपत्ति को मिलकर जल्द से जल्द दूर कराया जाए। देखिए, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है, उसके क्रम में 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट रोल है हमारा, उसका प्रकाशन हो गया है और सभी बूथों पर इसको पढ़ा जा रहा है, सभी मतदाताओं को इसको दिखाया जा रहा है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो ड्राफ्ट रोल है वो उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो लोग मतदाता सूची का एक बार करेक्शन कर लें, उनका नाम है कि नहीं इस चीज़ को ठीक से वो देख लें और उसमें कुछ अगर करेक्शन की आवश्यकता है तो वो भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगले जिन लोगों के नाम जो एएसडी सूची में है, जो हमारे एब्सेंटी शिफ्टेड या डेड लोग हैं, उन लोगों की भी सूची अलग से जो है वो बूथों पर जाकर के देख सकते हैं। और जो लोग अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं वो नए बूथों पर अपना फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं या फॉर्म 8 भर के यहाँ पे अगर वर्तमान में कहीं पे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं तो फॉर्म 8 भरकर भी शिफ्टिंग करा सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अभी चलती रहेंगी। दावे आपत्तियां जो है वो प्राप्त की जा सकती हैं, बीएलओ को यहाँ पर अपना उपलब्ध कराया जा सकता है, ऑनलाइन भी इस चीज़ को किया जा सकता है। आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को मैं कहना चाहूँगा कि अभी आने वाला जो 1 महीने का समय है उसमें आप लोग अपने जो दावे और आपत्तियां हैं वो ऑनलाइन या फिजिकली जाकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं ताकि इसका भी हम सही समय से निस्तारण करा पाएं। सर, जो वोटर्स कटे हैं मैक्सिमम वोटर्स शहरी क्षेत्रों के हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के? देखिए, करीब 5,73,000 वोटर्स जो हैं वो एब्सेंटी शिफ्टेड या डेड की श्रेणी में या डुप्लीकेट की श्रेणी में आए हैं और जो करीब 18% है, शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है, 22-23% है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 15-16% है। तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है और शहरी क्षेत्र में शिफ्टिंग जो है वो ज़्यादा हुई है। जो किराएदार हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, इस तरह के कई सारे मामले आए हैं, तो इसके कारण वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिवीजन है। अदरवाइज जो है वो मतदाता सूची जो बूथों पे पढ़ी जा रही है उसमें सभी मतदाता देख रहे हैं और जिस किसी को भी शिफ्टिंग अभी भी कराने की आवश्यकता है कि एक बूथ से दूसरे बूथ जाने की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को देखा जाए। सर, बात कर रहे हैं बीएलए की, तो बीएलए का सहभागिता इसमें कितना देखने को मिला है? सभी क्षेत्रों में ज्यादातर वोटर्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो है वो बीएलएस नियुक्त किए गए हैं और सभी बीएलएस को वोटरलेस जो ड्राफ्ट है वो भी उपलब्ध कराया गया है और उनके द्वारा भी लगातार सहयोग किया जा रहा है, उनके द्वारा भी मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। अब वर्तमान में फॉर्म 6 भरने की जो प्रक्रिया है, जो लोग नए मतदाता हैं हमारा, उनको जोड़ने की प्रक्रिया जो है अब ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीएलएस का भी सहभागिता हो रही है। बीएलओज भी जो उन्होंने घर घर सर्वे किया है उसमें जो नए मतदाता उसमें उनको उनकी जानकारी में आए हैं, उनके भी फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में नए मतदाता भी इस दौरान जुड़ेंगे। 48 घंटे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करने वाले एसीपी दशा सुमेध व पुलिस टीम का सर्राफा व्यापारियों ने सम्मान किया।
वाराणसी के कर्णघंटा क्षेत्र में विगत दिनों हुई चोरी की घटना का पुलिस प्रशासन ने महज 48 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया। पुलिस की तत्पर कार्रवाई के चलते चोरी गया सामान 100% बरामद कर लिया गया, जिससे सर्राफा व्यापारियों और आमजन में राहत की भावना देखने को मिली। चोरी के इस त्वरित और प्रभावी खुलासे को लेकर विभिन्न सर्राफा व्यापारिक संगठनों ने पुलिस टीम का अभिनंदन किया। इस अवसर पर दशाश्वमेध एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा सहित पूरी पुलिस टीम का माल्यार्पण किया गया तथा मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया। व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि वाराणसी पुलिस की सक्रियता और सजगता से व्यापारियों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह अपराध पर सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सर्राफा व्यापारी एवं संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नहीं घबरा मत, हाँ पीछे आवाज कोई, हाँ थोड़ा एक बार महादेव का नारा लग गया भैया। बाहर बाहर और सब लोग संग चल जाइए, जितने सम्मानित उनको आगे कर दीजिए, सब अगल बगल हो जाइए एक साथ, वहाँ उतनी जगह नहीं है। कर्णघंटा क्षेत्र में विगत कुछ दिनों पहले एक चोरी की घटना हुई थी। 2 किलो 220 ग्राम 700 मिली सोने के जेवर का। बम्बई का एक दर्पण बुलियन करके या दर्पण गोल्ड करके व्यापारी है, जो कि बनारस में आके और जेवर अपना खरीद बिक्री करता था। उसी के दुकान पर से ये चोरी की घटना हो गई। लेकिन बड़ा ही हर्ष का विषय है कि वाराणसी पुलिस ने, चौक थाने के जो एसीपी साहब है अतुल अंजान सर, उनके नेतृत्व में पूरी की पूरी ग्राम टू ग्राम जो है रिकवरी हुई, जिसके वजह से हमारे एसोसिएशन के या यूं कहें कि बाजार के सराफा व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। उसी के लिए आज हमें तमाम सराफा व्यवसायी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। महोदय का हम लोगों ने सम्मान किया है। उनका सम्मान करके खुद हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तथा योगी जी के सरकार में पूरी तरह से ये आश्वस्त भी हो रहे हैं कि सराफा व्यवसायी हो या आम व्यवसायी हो, वो पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। हम पुनः पुलिस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्यों है, क्या कर रहे हैं? विगत दिनों हमारे सराफा कारोबारी से कई करोड़ की चोरी हुई, जिसको 48 घंटे में दशाश्वमेध एसीपी आदरणीय डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी सर ने वर्कआउट करते हुए उसका खुलासा किया, माल बरामद किया। इसलिए हम सराफा कारोबारी आज आए हैं, उनका सम्मान समारोह चौक थाने पर किए हैं और हम वाराणसी पुलिस का धन्यवाद ज्ञापन किए हैं कि आपके नेतृत्व में हम सराफा कारोबारी निर्भीक होकर व्यापार कर रहे हैं। और आगे भी हम आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय मोहित अग्रवाल सर से अनुरोध करते हैं कि जो रूरल क्षेत्र है वहाँ की पुलिसिंग थोड़ी सी चुस्त और दुरुस्त हो और टिकट की व्यवस्था जो है हो और जो हर महीने की मासिक बैठक होती थी सराफा कारोबारियों की, उस बैठक को निरंतर सब चालू रखें और जिन भी सराफा कारोबारियों के साथ लाइसेंस लंबित है उनकी जांच कराकर उन्हें देने की कृपा करें। सर्राफा व्यापारियों ने मुंह ढककर आने वाले ग्राहकों के लिए नो एंट्री का पोस्टर लगाया। काशी के बाजार में सर्राफा व्यापारियों ने सुरक्षा और जागरूकता के लिए दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में मुंह ढककर जाने वाले ग्राहकों जैसे बुर्का, मास्क या हेलमेट पहनकर आने वालों के लिए नो एंट्री का निर्देश दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि ये कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। उनका दावा है कि यदि कोई व्यक्ति चेहरा ढककर दुकानों में आता है और कोई घटना हो जाती है तो उसे पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दुकानों पर सुरक्षा बनाए रखने और ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से सेवाएं देने के लिए ये कदम जरूरी है। स्वर्णकार समाज ने कहा कि पोस्टर का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है ताकि वे आभूषण की दुकानों पर आते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें और दुकानदारों तथा ग्राहकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और जिसके जो भी कस्टमर इस टाइप के हैं उसको लोग मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला अगर नकाब पहनकर आती है तो ऐसे में जिस तरह से पूर्व में नीतीश कुमार ने नकाब खींच दिया था, तो क्या वो लोग आपको नहीं लगता कि वो लोग धर्म के प्रति 500 देखिए, दिया? 500 दिया। 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 500
सीधा करिए दीदी। आज किस तरह का पोस्टर दुकान में लग रहा है, क्या है संदेश? उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की ओर से सराफा व्यवसायियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सभी सराफा व्यवसायियों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि मास्क पहन करके, नकाब पहन करके, हेलमेट पहन करके या चेहरा छिपा करके जो लोग दुकान में आ रहे हैं उनका प्रवेश वर्जित किया जाए, और जो भी आते हैं, जो हमारे सम्मानित कस्टमर है, उनको निश्चित रूप से जेवर बेचें, लेकिन उनका पहचान कैमरे की नजर में होना चाहिए, ताकि हमारे साथ, हमारे व्यवसायियों के साथ कोई भी घटना दुर्घटना हो तो उसका खुलासा हो सके, रियल अपराधी पकड़े जा सके। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं। बुर्का वाली महिलाएं जो आती है तो उसको क्या करना चाहिए कि कैसे खोलेंगे? किसी भी हमारे सम्मानित कस्टमर के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हम लोगों का कोई ऐसा सोच या प्रयास नहीं है। जो भी आते हैं हमारे सम्मानित ग्राहक है, केवल चेहरा पहचान की दृष्टि से केवल चेहरा देख करके हम लोग माल बेचने का काम करें। यही हम सभी अपने सराफा व्यवसायियों से आग्रह करते हैं कि उनके साथ कोई घटना दुर्घटना न हो, इसलिए इस व्यवस्था को लागू करें। और दुकान में जो भी चेहरा छिपा करके आता है वो अपराधी भी हो सकता है, अपराध भी कर सकता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। सीसी कैमरे क्या कहेंगे? सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कई घटनाओं, कैमरे की वजह से कई घटनाओं का खुलासा पुलिस प्रशासन ने किया है। अभी हमारे पास में ही देशमपटरा क्षेत्र के कड़घंटा में एक घटना 2 किलो से ऊपर ज्यादा सोने की चोरी हुई। इसका फुटेज के माध्यम से ही पुलिस प्रशासन ने 48 घंटे के अंदर खुलासा किया। ऐसे सभी पुलिस प्रशासनिक के अधिकारी हम उनको सादर साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इस तरह की घटना। सभी सराफा व्यवसायियों के यहाँ लगभग सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिनके यहाँ नहीं लगे हुए उनसे भी हम सभी आग्रह करेंगे कि आप अपने यहाँ लगवाइए। सुरक्षा की दृष्टि से आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, खुशी के लिए आवश्यक है कि आपका व्यवसाय अच्छे से चले, आप सुरक्षित रहे। यही हम सबकी भावना है और शुभकामनाएं। एक पोस्टर ये लगाया जा रहा है कि ताकि दुकानदार सचेत हों और दुर्घटना को रोका जाए। कोई भी व्यक्ति मास्क लगा के, हेलमेट लगा करके और अपने चेहरे को ढक करके दुकान के अंदर न आवे। वो चेहरा ताकि देखना चाहिए, सीसी फुटेज देखना चाहिए, ताकि क्राइम जो है रोका जा सके। क्राइम को रोकने के कारण और अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस मुहिम को चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है। ऐसा होना चाहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। बुर्का के लिए क्या करें? नहीं, बुर्का हमारा ये उद्देश्य नहीं कि आप बुर्का हटाइए, ऐसा बात कहीं हमने नहीं कहा है। हमने तो सिर्फ ये कहा है चेहरा दिखना चाहिए। चेहरा, भाई आप अगर नहीं आएंगे हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे, तो हम अपना पेट कैसे चलाएंगे? आप बिना ग्राहक जो होता है, जो जिसको भाई भगवान का रूप दिया गया है, तो ग्राहक नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर। ठीक है, आप आइए, लेकिन चेहरा दिखना चाहिए ताकि क्राइम न हो सके। डीएम ने वायरल वीडियो को भ्रामक बताते हुए कहा, मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। मणिकर्णिका घाट पर चल रही बुलडोजर की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने साफ किया कि वहां कोई डिमोलिशन कार्य नहीं हो रहा है और वायरल वीडियो अफवाह फैलाने का प्रयास है। उनका कहना था कि ये निर्माण कार्य पिछले 1 साल से सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सभी से सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी को बिना पुष्टि के साझा न करने की अपील भी की। पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है, क्या? वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें CSR के माध्यम से वहाँ जो घाट है उसको रीडेवलप किया जा रहा है। उसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, कोई डिमोलिशन का कार्य नहीं चल रहा है। ये समहाउ ये एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाया गया है। वहाँ पे निर्माण कार्य पिछले 1 साल से चल रहा है, तो वो सारा कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत। डॉक्टर संपूर्णानंद की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की 56वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर तेलियाबाग स्थित पार्क में लगी डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कायस्थ समाज के लोग, विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, साहित्यकार, कवि, लेखक, अधिवक्ता, महिलाएं तथा स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान कायस्थ समाज के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डॉक्टर संपूर्णानंद की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा जालपा देवी रोड स्थित उनके आवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। साथ ही काशी के समस्त कायस्थ समाज से एकजुट होकर एक मंच पर आने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान किया। सभा में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित तिलकराज कपूर, एडवोकेट रतन चंद्र वर्मा, विकास श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, नीरज चौबे, किशन दीक्षित, दीप चंद्र गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। संपूर्णानंद जी के तेलियाबाग पार्क में संपूर्णानंद जी की 56वां पुण्यतिथि यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ हम सारे लोग मौजूद हैं और हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि संपूर्णानंद जी का जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, उनको ये भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि इस प्रदेश के, देश के ये बहुत बड़े नेता और या मुखिया जो समझ लीजिए, और वाराणसी के और में भारत के लाल हैं ये, और ये काशी के लाल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये थे और इन्होंने हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने हमेशा प्रयत्न किया। और ये चुनाव जब लड़ते थे तो ये कहीं चुनाव लड़ने के लिए प्रचार में नहीं जाते थे। इनके व्यक्तित्व कृतित्व की इतनी बात थी, चर्चा थी, लोगों में उत्साह था कि इन्हें स्वयं लोग जो है चुन के विधानसभा में भेज देते थे और बढ़िया सी जीत करके यहाँ पर है। इन्होंने ही कमलापति त्रिपाठी जी को भी पढ़ाया था और ये स्टेडियम का निर्माण भी इन्होंने कराया है। ऐसे व्यक्तित्व महापुरुष की इस पुण्यतिथि पर मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ आप लोगों से कि हमेशा यहाँ पर इनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दाल मंडी में भारी पुलिस फोर्स के बीच शनिवार को भी मकान हुए ध्वस्त। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवलेशपुर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर डीएम ने नाम जांच करने की लोगों से की अपील। और 48 घंटे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करने वाले एसीपी दशाश्वमेध और पुलिस टीम का सर्राफा व्यापारियों ने किया सम्मान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।